ऐसा है महाशय कि एनडीए पहले भी जीती है। 15 साल बाद हमारा वनवास समाप्त हुआ है और इस बात की परिस्थिति थोड़ी सी बदली भी थी। विकास की जो बयार चल रही थी पूरे भारत के साथ साथ बिहार में भी, और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, योजनाएं चल रही थी, वो धरातल पर बिल्कुल उतरा हुआ था। खास करके हमारे महिला मतदाता काफी उत्साहित थी और हर बूथ पर लंबे लंबे कतार महिलाओं के लगी भी थी। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही थी उसको महिलाओं ने स्वीकार किया, अंगीकार किया और मत देकर उनको फिर से एक बार इस बिहार में नीतीश जी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए उन्होंने अपना प्रयास किया। आपके हिसाब से आपकी जीत का श्रेय महिला फैक्टर है? नहीं, जीत के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, यह फैक्टर भी बहुत काम किया है। इसके अलावा भी और भी फैक्टर जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था और हमारे पांचों दल के बीच जो सबसे बड़ा समन्वय था कि पांचों पार्टी में जो एक दूसरे का समर्थन किया था, वो भी सबसे बड़ा योगदान रहा इस चुनाव जीतने। यानी आप एनडीए बनकर जीते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप 5 उंगली मिलेंगे तो मुट्ठी बनेंगे, शक्ति बनेंगे और सामने वाले को धराशायी कर देंगे, यह तय हो गया इस चुनाव में। तो इसके अलग भाजपा से ही जो कि किशनगंज विधानसभा से हैं स्वीटी सिंह जी, वो हार गई, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, यहाँ की जो परिस्थिति है बिहार के अन्य जिलों से अलग है। भाजपा समर्थित वोट और भाजपा के विरोधी वोट, ये निश्चित रूप से किशनगंज और ठाकुरगंज की परिस्थितियाँ थोड़ी ज़्यादा है, बदली हुई है। जहाँ तक ठाकुरगंज में भाजपा समर्थित मतदाताओं की संख्या लगभग 20,000 ज़्यादा है और वहाँ समर्थन कम है। किशनगंज में यहाँ पर विपक्षी वोट का बंटवारा हुआ और इस ढंग से बंटवारा हुआ कि हमारा प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीत गए। और वही किशनगंज में मतों का ध्रुवीकरण इस तरह से हुआ कि हमारे प्रत्याशी 8-9 हज़ार वोट से या 12,000 वोट से पिछड़ गए। अगर वहाँ भी मतदाता इस तरह से ध्रुवीकरण नहीं करते और विकास के नाम पर वोट करते तो निश्चित रूप से किशनगंज में भी कमल खिलता। अर्थात आपकी जीत का श्रेय विकास को जाता है? बिल्कुल। पूरे बिहार में विकास की बयार चल रही थी, किशनगंज में भी बिहार चल रहा था, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों को यह विकास पसंद नहीं है। वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट कर डालते हैं और जिसका परिणाम हुआ कि पूरे बिहार के अन्य जिलों में हम लोग लगभग सारे सीट जीत गए, वहीं किशनगंज में हम लगभग सारे सीट हार गए। केवल एक सीट यहाँ का जीत पाए। क्या नाम हुआ सर? ज्योति कुमार सोरेन, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। सबसे पहले तो मैं ठाकुरगंज विधानसभा की जनता को और यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पर ग्रास रूट में जो काम किया है, ऐसे सभी जनता और कार्यकर्ता को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जो आशा और उम्मीद के साथ यहाँ के जनता ने विश्वास करके हमको वोट किया है, इस वोट में हम लोग खरे उतरेंगे, यही हमारा काम है। आप लोगों ने डोर टू डोर पहुँचे और अपने वोट को कलेक्ट किया, इसमें ऐसी क्या आप लोगों को बूटी पिला दी गई थी कि डोर टू डोर पहुंच गए आप लोग? गोटी कुछ नहीं है, एक जुनून था हम लोग को। इस ठाकुरगंज विधानसभा को 15 साल से हार का मुंह दिखना पड़ा है, इस बार जीतने का एक लक्ष्य था, जुनून था। और दूसरी था कि जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का जो जन कल्याणकारी योजना था, इस योजना को जन जन घर घर तक पहुँचाना और हमारा जो बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है, इस योजना को, इस रथ यात्रा को हम जन जन तक पहुंचाने में सफल रहे, इसी का परिणाम हमको मिला है। जीत का श्रेय आप महिला वोटर को देंगे या सभी को देंगे? विशेष करके महिला वोटर को भी देंगे और हम तो सभी को जीत का श्रेय सभी को देंगे। लगभग 82% वोट का मतदान हुआ था और ये एक आश्चर्यजनक ऐसा मतदान हुआ, अब तक का ये रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो महिला घर से निकाल के वोट करने में संकोच करती थी, मोदी जी की योजना के कारण जो लाभ मिला उनको, इसको तोड़ के उन्होंने निकल के वोट किया है। यही श्रेय है, जो महिला खुल करके वोटिंग किया है मोदी जी की गारंटी पर, मैं यही श्रेय देता हूँ। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मुकेश समरम। किस पद पर है? भाजपा ठाकुरगंज ग्रामीण मंडल अध्यक्ष। प्रवक्ता जी से तो अभी पूरा रगड़ के प्रश्न रहेगा।
बक्ता है। घेर के प्रश्न करेंगे। मेन वही है। पूरा तैयारी करके आवे छी कि नहीं? उधर भी घुमा दीजिए। विवेक करने के लिए मांगता है।